हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री, लेसन नंबर 4 महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। इस लेसन का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है स्टूडेंट, जिसमें हमने देखा था कि उस समय जो है महाराष्ट्र की कंडीशन किस तरीके से थी और लोगों में उपदेश करने के लिए या फिर उनमें जागरूकता लाने के लिए कौन से जो साधु संत हुए थे ये हमने देखा था। और साधु संत कौन से हुए, उनका कार्य क्या था, वो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए। और आपको इस चैनल पे 7th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस और मैथ्स के भी वीडियोज़ मिलेंगे, तो उनको भी ज़रूर देखिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट। सबसे पहले जो संत है जिनके बारे में हम देखने वाले हैं, संत नामदेव। ही वॉज ए ग्रेट संत ऑफ द वारकरी मूवमेंट। कि उस टाइम जो है वारकरी मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था, तो उनको काफ़ी माना जाता है कि एक वो ग्रेट संत थे। ही वॉज ए स्किल ऑर्गेनाइजर। ही परफॉर्म एक्सेलेंट कीर्तन्स एज वेल। कि कीर्तन क्या होते थे कि जो साधु संत होते थे वो किस तरीके से लोगों को उपदेश किया करते थे कि जो अभंग होते थे या फिर उन्होंने रचे हुए जो गीत होते थे उनको क्या करते थे, लोगों में पहुंचाने का काम करते थे, जिसे कीर्तन कहा जाता था। ही अवेकन द सेंस ऑफ इक्वलिटी इन men and women belong to the all caste थ्रू द मीडियम ऑफ कीर्तन। और उनके कीर्तन का सब्जेक्ट क्या होता था कि वो लोगों में क्या पहुंचाना चाहते थे कि मेन एंड वुमेन क्या है, इक्वल है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो। क्योंकि उस समय जो महाराष्ट्र की कंडीशन थी तो वहाँ पे लोग जो थे ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजन, कास्ट इनको मानते थे या फिर मेन वुमेन, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो उनके कीर्तन के सब्जेक्ट यही होते थे कि लोगों में किस तरीके से इक्वलिटी को हम क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। हीज प्लेज वॉज नाचू कीर्तनाचे रंगी ज्ञानदीप लाऊ जगी। तो ये उन्होंने मराठी में जो कीर्तन थे या फिर अपने कीर्तन से जो अभंग उन्होंने कहे थे कि कीर्तन से उन्हें क्या करना है कि लोगों में ज्ञानदीप लाऊ जगी का मीनिंग क्या होता है कि लोगों में जो नॉलेज, अच्छा नॉलेज होता है, अच्छी चीज़ें होती है, वो लोगों में हमें क्या करनी है, बांटनी है। हीज अभंगा कंपोजिशन आर वेल नोन। मेनी संत एज वेल एज कॉमन पीपल वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टीचिंग। तो उनकी जो टीचिंग थी, मीन्स जो कीर्तन वो करते थे, जो उपदेश लोगों को देते थे, वो कॉमन पीपल को अच्छे लगते थे। ही वेंट अप टू द पंजाब प्रोपेगेटिंग हिज थॉट्स। हिज कंपोजिशन आर इंक्लूडेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब ऑफ सिख। तो उनके जो कंपोजिशंस थे, जो उनके अभंग थे, उनको इंक्लूड किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख होते हैं उनका क्या है, हॉली बुक माना जाता है। तो उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में उनके अभंगों को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। ही प्रोपेगेटेड द मैसेज ऑफ भगवत रिलीजन इन ऑल क्वार्टर्स। ही बिल्ट अ मेमोरियल टू संत चोखा मेला एट पंडरपुर। कि उन्होंने जो मेमोरियल था संत चोखा मेला जो थे उनका मेमोरियल भी उन्होंने बनवाया था पंडरपुर के यहाँ। नेक्स्ट जो संत है, संत ज्ञानेश्वर। ही वॉज ए ग्रेट संत इन द वारकरी मूवमेंट। तो वारकरी मूवमेंट में अगर कोई संत जिनको काफ़ी अच्छे से हम जानते हैं तो उनका नाम है संत ज्ञानेश्वर। ही रोड द भावार्थ दीपिका और ज्ञानेश्वरी विच यूलिसिडेट्स द मीनिंग ऑफ द संस्कृत भगवद गीता। यूलिसिडेट्स का मीनिंग होता है कि मेक क्लियर। कि ज्ञानेश्वरी का भावार्थ दीपिका का उन्होंने क्या किया था, उसमें भगवद गीता जो थी, जो संस्कृत में थी, उसको उन्होंने काफ़ी अच्छे से, कि जो कॉमन पीपल है वो भी अच्छे से समझ पाए, इस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ था। ही ऑल्सो कंपोज द अमृतानुभव। ही प्रीच द इम्पोर्टेंस ऑफ द पाथ ऑफ डिवोशन थ्रू हीज वर्क एंड कंपोजिशन। कि ये जो उन्होंने कंपोजिशन लिखे थे, ज्ञानेश्वरी हो या फिर भावार्थ दीपिका हो या फिर अमृतानुभव हो, तो उनसे उन्होंने क्या सिखाया था लोगों को, ये प्रीच मीन्स लोगों में ये उपदेश किया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ द पाथ ऑफ डिवोशन, कि जो हम भक्ति करते हैं भगवान की, वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो यही उन्होंने अपने काम से लोगों में सिखाया था। ही शो अ सिंपल वे ऑफ वर्शिप एंड कंडक्ट विच द कॉमन पीपल कुड फॉलो इजीली। कि उन्होंने वर्शिप मीन्स भगवान की भक्ति करने के ऐसे मार्ग लोगों को बताए थे कि जो कॉमन पीपल भी इजीली फॉलो कर सकते थे। ही गेव द प्रेस्टीज ऑफ ए रिलीजन टू द वारकरी मूवमेंट। और सही मायने में उन्होंने क्या किया था, एक प्रतिष्ठा दिलाई थी रिलीजन, जो वारकरी मूवमेंट था उस समय। दो हिज लाइफ वॉज स्पेंड इन एक्सट्रीमली एडवर्स सर्कमस्टेंस। तो उनकी जो पूरा लाइफ जो था एक अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में गुजरा हुआ था। ही नेवर लॉस्ट द काम ऑफ हिज माइंड। तो उन्होंने कभी भी अपने मन की शांति को लॉस्ट नहीं होने दिया। एंड नेवर हार्बर बिटरनेस। किसी के भी साथ उन्होंने
कड़वेपन से बात नहीं की, या फिर उनका जो भी बिहेवियर था काफ़ी अच्छा था लोगों के प्रति। हीज पसायदान इन ज्ञानेश्वरी अपलिफ्ट्स द माइंड, तो उनका जो पसायदान लिखा हुआ है वो इतना अच्छा है कि वो हमारे मन को शांति दिलाता है। द पोएटिक कंपोजिशन ऑफ हिज ब्रदर संत निवृत्तिनाथ एंड संत सोपानदेव एंड सिस्टर मुक्ताबाई आर वेल नोन, तो उनके जो भाई थे, उनकी बहन जो थी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे कंपोजिशन किए हैं जो कि उस समय लोगों को काफ़ी अच्छे भी लगते थे और उनसे कुछ सीखने भी मिलता था। नेक्स्ट है संत एकनाथ। ही वॉज ए ग्रेट संत ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। हिज कंपोजिशन आर मेनी एंड डाइवर्स, तो उनके कंपोजिशन भी काफ़ी सारे थे और अलग अलग थे। दे इंक्लूड अभंगा, गवलन, भारुड एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें उनके कंपोजिशन में इंक्लूड थी। ही हैज स्टेटेड भगवत धर्म इन डिटेल एंड इन अ सिंपल मैनर, तो उन्होंने जो भगवत धर्म क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये काफ़ी डिटेल में लोगों को बताया था और सिंपल मैनर की ऐसे भाषा में बताया था कि जो कॉमन पीपल है उनको ईजिली समझ में आ जाए। ही हैज़ पोर्ट्रेट पीपल्स लाइफ इन भावार्थ रामायण थ्रू द स्टोरी ऑफ राम, कि भगवान राम की स्टोरी किस तरीके से है उस हिसाब से उन्होंने क्या था लोगों के सामने एक तरीके का चित्रण किया था कि भावार्थ रामायण किस तरीके से होता है। ही एक्सप्लेन इन मराठी द भक्ति पार्ट ऑफ द संस्कृत वर्क भागवत, तो उन्होंने मराठी में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। संस्कृत वर्क भागवत का जो संस्कृत पार्ट था उसे उन्होंने क्या किया था मराठी में, कि जो कॉमन पीपल उसे अच्छे से समझ पाए उस समय। His Abhanga shows the warmth of devotion. He demonstrated through his own conduct that there is no need to renounce worldly matters for attaining the हाईएस्ट ट्रूथ परमार्थ, तो उन्होंने लोगों को ये सिखाया था कि जो परमार्थ के लिए या फिर सत्य परमार्थ जो होता था, लोग मानते थे कि अगर हम कुछ त्याग करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा भगवान की साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तभी हमें परमार्थ मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये उन्होंने अपने डेमोन्स्ट्रेशन से, अपने चीज़ों से लोगों में समझाया था कि अगर आपको परमार्थ चाहिए या फिर भगवान की पूजा करनी है तो उसके लिए आपको कुछ त्याग करना वगैरह ये करने की ज़रूरत नहीं है। ही वॉज अ टीचर ऑफ द पीपल इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म, तो सही मायने में उन्हें हम टीचर कह सकते थे जो लोगों को ये अच्छी चीज़ें सिखाते थे। ही बिलीव दैट अवर मराठी लैंग्वेज वॉज इन्फेरियर टू नो अदर लँग्वेज. ही आज द संस्कृत स्कॉलर्स फोर्सफुली संस्कृत वाणी देवी केली तरी प्राकृत काय चोरापासून झाली, कि इस तरीके से उन्होंने लोगों को समझाया था कि मराठी लैंग्वेज भी इन्फेरियर है, कि जिससे आप लोग सीख सकते हो नई चीज़ें. ही हेवीली क्रिटिसाइज दोज हु हेटेड अदर रिलीजन, और जो लोग ऐसे होते हैं उस टाइम जो है काफ़ी लोग ऐसे ही थे जो रिलीजन को मानते थे, कास्ट को मानते थे, तो उन्हें ऐसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे कि वो हेट करते थे अदर रिलीजन को, कि हमारी ही रिलीजन अच्छी है और बाकी रिलीजन के बारे में बुरा सोचना ये उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। संत तुकाराम, ही बिलोंग टू देहू नियर पुणे. हिज कंपोजिशन और अभंगाज आर वेरी प्लीजिंग. प्लीजिंग मीन्स मन को भाने वाले थे. एंड ल्यूसिड, ल्यूसिड का मीन्स स्पष्ट अर्थ बताने वाले थे. रीचिंग मीन्स लोगों के मन तक पहुंचने वाले थे. इस तरीके से ग्रेटेस्ट पोएटिक हाइट थी उनके अभंगास की. हिज गाथा इज ए प्रीसेस ट्रेजर. मीन्स प्रीसेस ट्रेजर मीन्स एक अमूल्य खजाना या खजाना हम बोल सकते हैं. अमूल्य खजाना था लोगों के लिए, मराठी लैंग्वेज के लिए. ही आस्क्ड अस टू फाइंड गॉड बाय शोविंग लव टू द अनहॅपी अँड द टॉर्मेंटेड इन द फॉलोइंग लाइन्स. जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जानावा. तो इसका मीनिंग क्या होता है कि साधु या संत उसे ही मानना चाहिए या फिर भगवान उसे ही मानना चाहिए जो ऐसे लोगों की हेल्प करता है, मदद करता है, जो दुखी है, परेशान है, उनको अपना मान के जो उनकी हेल्प करता है उसे ही हम साधु संत या भगवान कह सकते हैं. With this viewpoint, they threw in the river Indrayani the documents of the loans that people had borrowed from him and freed many poor families from the bonds of loan. कि संत तुकाराम जो थे, उनके जो पिताजी थे, वो क्या करते थे, लोगों को लोन देने का काम करते थे और उसके बदले में उनकी ज़मीन लेते थे उनके पास. तो इस तरीके से कई सारे गरीब लोग ऐसे होते थे जिन्होंने अपनी ज़मीन उनके पास गिरवी रखी थी और लोन लिया था. अगर पुअर जो गरीब फैमिलीज़ होती थी उनके पास अगर ज़मीन ही नहीं होंगी तो वो अपने फार्म में काम नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे, तो लोन कैसे चुकाएंगे. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था संत तुकाराम ने, कि जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे उनको उन्होंने इंद्रायणी नदी में फेंक दिया था.
ही क्रिटिसाइज द हाइपोक्रेसी एंड सुपरस्टिशन इन द सोसाइटी इन वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म्स, कि जो सुपरस्टिशंस होती है, अंधश्रद्धाएँ होती है, या फिर लोगों में जो पुराने रीति रिवाज होते हैं उनके बारे में उन्होंने क्या किया था, सोसाइटी में ये दिखाया था लोगों को कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें गलत है। ही स्ट्रेस दैट डिवोशन, डिवोशन का मीनिंग भक्ति, की जो हम भगवान की भक्ति करते हैं शुड बी कपल विद द मॉरलिटी, कि जो भी आप भक्ति करते हैं उसमें नैतिकता होनी चाहिए, मीन्स अच्छाइयाँ होनी चाहिए। हिज टीचिंग कैन बी सम अप एज जोडीनिया धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेज करी, कि अगर आप कोई भी काम करते हो, आप अगर पैसा भी कमाना चाहते हो तो उसके लिए आपका काम अच्छा होना चाहिए। बुरी तरीके से अगर आप कितना भी धन कमाओगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। और उदास विचारे वेच करी मीन्स क्या, कि आपके जो भी बुरे ख्याल होते हैं या जो बुरी थिंकिंग होती है उसको आप अगर आप दूर करते हो तो आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलती है। सम डॉगमेटिक पीपल अपोज द सोशल अवेकनिंग दैट ही हैड अंडरटेकन एंड सैंग दिस अभंग्स इन द इंद्रायणी, कि देखिए कोई भी अगर अच्छा काम करने वाला होता है तो उसका साथ देने वाले भी कई सारे लोग होते हैं और उसके अपोज में, उसके अगेंस्ट में बात करने वाले भी कई सारे लोग होते हैं। तो उस समय भी संत तुकाराम जो काम कर रहे थे उसमें लोगों का उन्हें साथ तो मिल ही रहा था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो नहीं चाहते थे कि वो लोगों को इस तरीके से अच्छी बातें सिखाए या फिर लोगों में ये बातें समझ सके कि सुपरस्टिशन नहीं होता है। तो इसके लिए लोगों ने क्या किया था, कुछ लोगों ने उनके जो अभंगास लिखे हुए थे उनको पानी में बहा दिया था। संत तुकाराम फेस द अपोजिशन विथ नोबल करेज, फिर भी उन्होंने धैर्य दिखाया था उन लोगों के अपोजिशन में जाके। संत तुकाराम्स डिसिपल्स एंड एसोसिएट्स वेयर ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड, कि उनके जो उनको मानने वाले जो लोग थे वो सिर्फ उनके रिलीजन या कास्ट के नहीं थे, बाकी भी कास्ट एंड जो रिलीजन के लोग थे वो भी उन्हें मानने लगे थे। दे इंक्लूड नावजी माली, गवनार शेठ वाणी, संताजी जगनादे, शिवबा कासार, बहिनाबाई शिरकर एंड महाजी पंत कुलकर्णी। एंड इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीटेड बाय गंगाराम पंत मावल एंड संताजी जगनादे वॉज राइटिंग डाउन द अभंगाज ऑफ संत तुकाराम, कि ये जो लोग थे उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या किया था कि संत तुकाराम जो थे उनके जो अभंगाज थे उन्हें लिखने का काम किया था। नेक्स्ट है वर्क ऑफ संस, कि इनका वर्क क्या होता था, संत जो थे उन्होंने काम क्या किया था या फिर उनका काम क्या था। सन्स गेव द मैसेज ऑफ इक्वलिटी ऑफ पीपल, सबसे पहले तो उनका इम्पोर्टेंट काम यही था कि उस टाइम जो लोग मानते थे कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इनको वो इक्वली नहीं ट्रीट करते थे। तो इसके लिए सबसे पहला मैसेज सब संत जो थे यही देते थे इक्वलिटी का, कि हर एक रिलीजन का, हर एक कास्ट का या फिर जो मेन वुमेन होते सब लोग क्या है, इक्वल है। दे टॉट ह्यूमैनिटी, दूसरा मैसेज था कि ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, कि अगर आप दूसरे इंसान से अच्छे से बात करोगे तो वो भी आपसे अच्छे से ही बात करेगा, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो, हर एक किसी से हमें क्या करना चाहिए, मानवता से रहना चाहिए। दे प्रीच दैट पीपल शुड लिव टुगेदर इन हार्मनी, यूनिटी एंड लव, कि लोगों को सबको एक साथ में शांति से रहना चाहिए, यूनिटी, एकता से रहना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। देयर वर्क रिजल्टेड इन अ सोशल अवेकनिंग, और फिर ये रिजल्ट दिखने भी लगा था कि लोगों को उनकी बातें समझ में आने लगी थी, लोग एक साथ में आने लगे थे और शांति से रहने भी लगे थे। दे टॉट हाउ टू लिव इन द फेस ऑफ फॉरेन इन्वेजन, कि जो फॉरेन इन्वेजन उस समय होते थे, बाहरी लोग आके जो आक्रमण करते थे हमारे देश के ऊपर, तो उनको किस तरीके से हमें फेस करना चाहिए, जिसके लिए हमें एक साथ रहना चाहिए। ड्रॉट लाइक अ सिचुएशन और एनी अदर नेचुरल कैलेमिटीज़, ड्रॉट, सूखा पड़ना जो उस समय काफ़ी ज़्यादा होता था, तो उस समय किस तरीके से हम लोगों को साथ में रहना चाहिए, उसे किस तरीके से फेस करना चाहिए। देयर टीचिंग्स प्रूव टू बी अ बिग सपोर्ट फॉर पीपल, कि उनकी जो टीचिंग होती थी या फिर जो लोगों को उपदेश करते थे, इसके कारण क्या होता था, लोगों को सपोर्ट मिलता था क्योंकि सारे लोग एक साथ आके काम करते थे। देयर वर्क क्रिएटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द पीपल, जिसके कारण लोगों में एक तरीके का आत्मविश्वास आ जाता था। देर वॉज ए डिटोरेशन ऑफ एथिक्स एंड रिलीजन इन दी सोसाइटी, कि उस समय अगर हम देखेंगे तो बिगड़ती नैतिकता दिखने लगी थी, कि लोगों में सारे लोग एक जैसे नहीं होते थे तो उनमें नैतिकता बिगड़ने लगी थी। समाज जो है पूरी तरीके से अच्छे से बिहेव करने वाले सारे लोग नहीं थे, तो उस समय इनका काम जो था, संत लोगों का काम जो था, तो लोगों में जो सारी अच्छी बातें होती है वो सिखाने का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता था। एट सच अ टाइम द संत केम फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी, और सबसे पहले समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए
कौन आगे आए थे? तो संत आए थे। दे टॉट द ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजन, तो सही मायने में उन्होंने लोगों को ये सिखाया था कि धर्म होता क्या है। दे शो द पाथ ऑफ डिवोशन बाय लिविंग अमॉन्ग्स पीपल एंड शेयरिंग देयर जॉयज एंड सॉरोज, कि किस तरीके से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, या फिर हम किस तरीके से एक दूसरे का दुख सुख जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। सम ऑर्थोडॉक्स एंड डॉगमेटिक पीपल अपोज देम, तो जैसे कि हर एक समाज में जो अगर हम कहेंगे कि कुछ अच्छा करने वाले होते तो कुछ बुरा सोचने वाले भी लोग होते हैं जो उनको अपोज करते थे। बट द सन बिलीव दैट फेसिंग दिस अपोजिशन वॉज ए पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो कोई चीज़ अच्छी करनी है तो ऐसे लोगों को अपोज करना ये उनकी ड्यूटी है, जो काम है उन्हें करना ही होगा। संत तुकाराम हैज़ एक्सप्लेन द मार्क ऑफ द ट्रू संत इन दिस वर्ड्स, तुका मने तोची संत सोशी जगाचे आघात, कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए संत तुकाराम ने ये एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी ही कि संत वही होगा जो लोगों की बातें सुन सके या फिर ताने सुन सके, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स वो लोग क्रिएट करेंगे उनको जो फेस कर सकता है वही सही संत होता है। द सन्स एलुसिडेट द कॉम्प्लेक्स धर्म ऑफ द स्कॉलर्स, जो कि शास्त्रीज एंड पंडित होते थे जिन्हें धर्म का ज्ञान होता था, इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, और उन्होंने क्या किया था, लोगों के लैंग्वेज में वो सारी चीज़ें उन्हें दी थी जिसके कारण वो इजीली समझ पाएंगे। दे प्रे टू गॉड यूजिंग सिंपल एवरीडे टर्म्स, दे टूक द व्यू दैट ऑल आर इक्वल बिफोर गॉड, कि भगवान के लिए तो सब एक ही होते हैं, तो हम लोगों को भी सबको इक्वली ही ट्रीट करना चाहिए। दे टॉट सोसाइटी टू डू अवे विद द प्राइड अराइजिंग आउट ऑफ कास्ट एंड वर्ण एंड सी एवरीवन एज अ गॉड्स चिल्ड्रन, कि कास्ट या फिर वर्ण जिसके कारण हम लोग एक दूसरे में डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव करते हैं, तो उसे छोड़ के हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हम सब क्या है, भगवान के बच्चे हैं। अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द संत वॉज दैट दे डिड नॉट फॉरगेट देयर ड्यूटीज ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन, कि संत जो होते हैं उनका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि उनका जो काम है लोगों को भक्ति मार्ग दिखाना या फिर अच्छी बातें सिखाना, उन्हें हमेशा उस ड्यूटी को पूरा करना चाहिए। दे फाउंड गॉड इन देयर वर्क, कि उनका मीन्स भगवान होते किस में है, कि जो हम लोग काम करते हैं उसे अगर हम अच्छे से करेंगे तो वही क्या होता है, भगवान की पूजा करना होता है। संत सावदा सेठ कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई माझी, दिस स्टेटमेंट रेफर टू फार्म वर्क बट अप्लाइज टू वर्क इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ, कि जिस तरीके से फार्मर जो होते हैं फार्म में काम करते हैं, तो उनका फार्म या फिर वहाँ का काम या फिर जो भी वो अपने फार्म में लगाते हैं वो सारी चीज़ें क्या है, उनके पूरी दुनिया होती है, और वहाँ पे जो काम करते हैं तो जो हमारा काम होता है, जो हमारा वर्क होता है वही हमारा भगवान होता है, तो उसे ही हमें अच्छे से करना चाहिए। द सन्स कैरिड ऑन विद their duties even as they were engaged in devotion, teaching and composing verses, तो इसके साथ साथ वो अपने ड्यूटीज़ भी करते थे। दे डेवलप द मॉरल सेंसिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट आपको दिया है लेट डिस्कस में, कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पंढरपुर वारी एंड डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक। जैसे कि आपने सुना होगा जो वारी होती है पंढरपुर के लिए जाती है, तो किस तरीके से लोग जो अपने गांव से निकलते हैं और पैदल चल के पंढरपुर तक जाते हैं, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। इन विच मंथ डू द वारकरीज गो ऑन द वारी, तो वारी के लिए लोग कौन से मंथ में जाते हैं, एंड हाउ इज़ द वारी प्लान, किस तरीके से वारी को प्लान किया जाता है। नेक्स्ट संत दिए हैं रामदास स्वामी, ही वॉज फ्रॉम जाम इन मराठवाड़ा, ही एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस टू द पीपल। जो बाकी के लोगों ने बाकी के जो संत थे जिन्होंने लोगों में उपदेश किए थे, जो कि अच्छी बातें सिखाई थी इक्वालिटी की, ह्यूमैनिटी की, तो उसके साथ साथ जो संत रामदास थे उन्होंने ये सिखाया था कि फिजिकल फिटनेस भी कितना इम्पोर्टेंट होता है। मराठा तितुका मिळवावा महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, तो ये उनका संदेश था जो लोगों में उन्होंने स्प्रेड किया था या फिर लोगों को दिया था। दिस मैसेज of Ramdas Swami is famous. They gave practical education and lessons in good conduct through his work like a Das Both, करुणा शतक, मनाचे श्लोक एक्सेट्रा। तो ये सारी जो उनके कंपोजिशन थे या फिर इनमें उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से हमें हमारे प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए या फिर हमारे फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। ही स्टेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडेड द समर्थ संप्रदाय। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था समर्थ संप्रदाय। चाफल वॉज द सेंटर ऑफ द संप्रदाय। ही प्रोपेगेटेड द वर्शिप ऑफ राम एंड हनुमान। तो उन्होंने किसकी भक्ति की थी, भगवान राम एंड हनुमान की। ही ट्रैवल फार एंड वाइड टू प्रोपेगेट हिज थॉट्स। तो उनके थॉट्स को लोगों में दिखाने के लिए या फिर लोगों में पहुंचाने के लिए उन्होंने काफ़ी दूर तक ट्रैवल किया था।
Inspiration for independence during foreign rule, such was a political, social, cultural situation etc. in Maharashtra before the times of शिवाजी महाराज। तो इस तरीके से सारी चीज़ें थी, किस तरीके से सोशल कंडीशन थी, कल्चरल सिचुएशंस थी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की पूरे लेसन में। इन दैट पीरियड महाराष्ट्र वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ आदिल शाही। तो उस समय जो है महाराष्ट्र आदिल शाही के कंट्रोल में था एंड अदर पावर्स, बाकी के भी पावर्स थे, जैसे हमने लेसन के स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में देखा था। इट वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, कि हमारा महाराष्ट्र उस टाइम इंडिपेंडेंट नहीं था, स्वतंत्र नहीं था। इवन सो सम पर्सनैलिटीज एंड स्ट्रीम्स ऑफ थॉट वेयर ड्रीमिंग ऑफ फ्रीडम, कि कुछ लोग थे या फिर कुछ लोगों की सोच थी कि जो ड्रीम देख रहे थे कि महाराष्ट्र जो है स्वतंत्र होना चाहिए। अमंग देम शहाजी महाराज हु इज़ कंसिडर्ड टू बी अ विजनरी ऑफ स्वराज वॉज ऑन द फोरफ्रंट। तो उस समय शहाजी महाराज थे, इन्होंने भी ये सपना देखा था कि महाराष्ट्र को हम क्या करेंगे, स्वतंत्र बनाएंगे और स्वराज का निर्माण करेंगे। तो आगे जो लेसन है उनमें हमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज को स्थापित किया, तो उसे हम नेक्स्ट लेसन में भी देखेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।